नमस्कार दोस्तों। कॉमर्स अवेयरनेस के आज के इस प्रोग्राम में हम मिलने जा रहे हैं शकुल गर्ग सर से। और शकुल गर्ग न्यूज़ बाइट इंडिया में सब एडिटर की पोस्ट पर है, जो एक टेक मीडिया कंपनी है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम जानेंगे सर से कि किस तरह से कॉमर्स का एक विद्यार्थी जर्नलिज्म के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकता है। तो शकुल गर्ग सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने मुझको एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं जिससे स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, आपके चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स के संग इंटरेक्ट कर सकूं और उनको जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के, जो कि एक बहुत ही अच्छे अवसर प्रदान करने वाला फील्ड है और एक समाज में बदलाव जिसको एक अच्छे तौर पर भी देखा जाता है, तो उसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर सकूं। सर, सबसे पहले तो आप अपने जो काम आप करते हैं, जो आप पोस्ट पे काम कर रहे हैं अभी, प्रोफेशन जो आपका है, उसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताइए सर। जी, मैं अपने बारे में एक छोटा सा संक्षेप में चीज़ बताऊंगा। मैं बरेली से हूँ। मेरी शुरुआती पढ़ाई सब बरेली में ही हुई। उसके बाद मैंने हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में किया। देन उसके बाद मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली से पीजी डिप्लोमा हासिल किया, जो कि 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन या भारतीय जनसंचार संस्थान, ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का एकमात्र सरकारी कॉलेज है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद, किसी भी फील्ड का ग्रेजुएशन के बाद आपको 1 साल का डिप्लोमा प्रदान करता है। तो इसमें ही मैंने 1 साल में रेडियो एंड टेलीविजन जर्नलिज्म की पढ़ाई की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली से ही। इसके और भी कई क्षेत्रीय सेंटर्स हैं, कॉलेजेस हैं जी। तो उसके बाद आईएमसी से पढ़ाई करने के बाद मैंने इंशॉर्ट्स में मैंने लगभग 2.5 साल काम किया। इंशॉर्ट्स एक कंपनी जो कि आपको 60 वर्ड्स में न्यूज़ देती है। एक इंशॉर्ट्स के लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, लगभग सभी के फोन्स में है, और ये आपको एक न्यूज़ की एक समरी देती है। उसके बाद मैं फिलहाल न्यूज़ बाइट्स में सीनियर सब एडिटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क को संभाल रहा हूँ। फिलहाल मैं अगर अपने काम की बात करूँ तो हमारा काम किसी भी कोई भी न्यूज़ जो कि एक नेशनल और इंटरनेशनल रेलेवेंस रखती है हमारे रीडर्स के लिए, उसको विस्तार से समझाना कि किस तरीके से न्यूज़ की घटनाक्रम हुआ। न्यूज़ बाइट्स की सबसे खास बात यह है कि हम इस तरीके से अपनी न्यूज़ को फ्रेम करते हैं कि एक कॉमन रीडर के मन में कि उस चीज से रिलेटेड या उस इवेंट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। मतलब हम उसको, अपनी न्यूज़ को छोटे छोटे पैराग्राफ्स में ब्रेक करके और उसकी एक सब हेडिंग देते हुए उसको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अब कर्नाटक में चुनाव है तो हम बताएंगे कि कर्नाटक में कितनी सीटें हैं, कितने वोटर्स हैं, किस पार्टी ने कितने उम्मीदवार उतारे हैं। तो एक इस तरीके की न्यूज़ को फ्रेम करते हुए ये एक जनरल हमारी एक वेबसाइट है और एप्लीकेशन है, तो इसके माध्यम से आप न्यूज़ बाइट्स को और मेरी खबरों तक पहुंचे। तो सर, आपने बीटेक करने के बाद में ये जर्नलिज्म का एरिया क्यों आपको पसंद आया सर? देखिए सर, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहली बात तो कि जैसे कि अगर मैं सामान्यतः बात करूं कि कोई भी स्टूडेंट के पास अगर 10th तक तो सभी का कॉमन प्लेटफॉर्म है। जब तक अब हमारी, अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, जो कि बहुत ही वाइब्रेंट होने वाली है और बहुत से लोगों को कई अवसर प्रदान करेगी कि लोग, स्टूडेंट्स, मतलब लोग क्या, स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स को ही चूज कर पाए। कि भाई किसी को अगर सोशल साइंस पढ़ना है और उसके संग उसको फिजिक्स भी अच्छी लगती है 11th में, तो सोशल साइंस के संग एक फिजिक्स को भी ऑप्शन रख सकता है। तो अगर मैं 10th तक बात करूं तो जनरली लोग पीसीएम, कॉमर्स या आर्ट्स, मतलब जो हमारी सोसाइटी में एक ब्रेकडाउन है, मैं थोड़ा सा पीछे अपना बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि मैंने ये चूज क्यों किया। तो 3 ही फील्ड हम देखते हैं। जनरली भाई पीसीएम नहीं लिया तो कॉमर्स, जबकि कॉमर्स एक उभरता हुआ फील्ड शुरू से ही रहा है, लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन कॉमर्स को कई बार लोग पीसीएम से, मतलब एक डॉक्टर, इंजीनियर, एक समाज में वो एक वो उसे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं जी। जबकि कॉमर्स का एक अपना ही, शुरू से ही बिना कॉमर्स के हम चीजों को नहीं देख सकते। कॉमर्स मीन्स बिजनेस, या फिर कोई भी चीज को रिलेशन में बिजनेस और मैथ्स, अगर हम उस तरीके की चीजों को, उस चीज को हटा नहीं सकते, लेकिन उसको कमतर आंका गया हमेशा से। लेकिन कॉमर्स एक हमेशा से उभरता हुआ फील्ड। अगर हम सीए की ही बात करें तो सीए वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, मतलब उसको हम सिविल सर्विसेज के कंपेयर में रख सकते हैं कि इतना टफ एग्जाम लोग उसमें इतने
कई बार अपने वर्ष तक अपनी तपस्या लगा देते हैं, देन वो उसको पार कर पाते हैं। तो नहीं कर जाते हैं बच्चे सर, अगर कंसिस्टेंटली बच्चे तैयारी करते हैं तो सी का एग्जाम क्रैक कर जाते हैं, कोई कठिन नहीं सर ऐसा। जी जी हाँ। तो इसी अपने में मैं बताऊं कि जैसे मैंने 10th के बाद पीसीएम करा, इंजीनियरिंग में खास मेरा लगाव नहीं था, लेकिन साथ ही साथ में और लिटरेरी एक्टिविटी जैसे कि क्विज हो गया, ऐसे और जनरल अवेयरनेस के फील्ड में मेरी काफी रुचि थी। मतलब कोई भी एक इवेंट हो रहा है तो उसके बारे में जानना समझना, तो शायद मैं समझता हूँ कि जर्नलिज्म को आगे चूज करने का एक ये पीछे से जो भूमिका चली आ रही थी, ये एक बड़ा फैक्टर निभाया। दूसरा, कॉलेज के दौरान कई बार आसपास के लोगों को देखा कि जो अपने कलीग्स, अपने जो बैचमेट्स थे, कोर्समेट्स थे, तो उनको बोलने में घबराहट हो रही है या फिर वो अपने बात को रख नहीं पा रहे हैं किसी के सामने। फिर हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीकिंग, जो कि एक स्टूडेंट के अंदर शुरू से ही होनी चाहिए कि उसको अपनी बात तो कम से कम वो एक्सप्रेस कर सके। अब बात एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, या तो वो लिख कर सके या बोल कर सके। तो दोनों ही ये चीज तो आगे इंटरव्यूज के दौरान या फिर और भी चीजों में हेल्पफुल रहती है। तो मैं अपने विषय में बात करूं तो मुझको अपनी स्किल्स को बढ़ाने का मौका मिला और मैं बहुत से नेशनल इवेंट्स में और क्विज वगैरह में मुझे जाने का और अवार्ड्स भी जीता। तो शायद एक भूमिका रही। आईएमसी का एग्जाम होता है एंट्रेंस, तो लोगों ने कहा, मतलब ये लोगों की सलाह के तौर पे किया गया था। दरअसल इंजीनियरिंग में खास लगाव ना होने के बाद लोगों ने कहा कि तुम जर्नलिज्म के लिए क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो मैंने IIMC अपना एक एंट्रेंस एग्जाम कराता है, तो उस एग्जाम में मैं बैठा और अपना मैं किस्मत का हूँ या फिर अपना ज्ञान की वजह से शायद मेरी उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ गई। तो शायद वो एक बहुत पुशअप था कि भाई आप इस फील्ड में जाएं, तो उस फील्ड को मैंने ज्वाइन किया। अच्छा सर, जो हमारे कॉमर्स के बच्चे हैं वो भी जर्नलिज्म में अगर जाना चाहें तो उनके लिए क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज इस जर्नलिज्म के फील्ड में है सर? देखिए, कॉमर्स की बात करें, आपने पूछा अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट, अगर हम जैसे 12th तक करें, जिसने 12th के बाद जी, अगर किसी ने 12th तक कॉमर्स ली है और उसके बाद वो डायरेक्ट अगर जर्नलिज्म की तरफ जाना चाह रहा है, तो उसके पास या तो डायरेक्ट के लिए है कि वो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, मतलब जिसको हम BJMC कहते हैं, उसमें वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। उसमें इस तरीके की कोई रुकावट नहीं है कि आपका पीछे स्ट्रीम PCM है, कॉमर्स है या आर्ट्स है। BJMC में कोई भी छात्र आसानी से एडमिशन ले सकता है अगर उसकी रुचि शुरू से ही जर्नलिज्म के लिए तरफ जाने की है। दूसरा ऑप्शन ये है कि किसी ने ग्रेजुएशन कॉमर्स के फील्ड में लाइक BCom करा या फिर BBA किया और उसके बाद उसका लगाव होता है कि भाई मुझको जर्नलिज्म में जाना है, तो उसके बाद भी वो उस फील्ड में जा सकता है, बशर्ते उसके पास या तो कोई डिप्लोमा का उसके लिए फिर उसको एक एलिजिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी कि भाई उसके पास या तो डिप्लोमा की डिग्री हो, डिप्लोमा होल्ड कर रहा हो वो, कि 1 साल का कई कोर्सेज कई इंस्टीट्यूट्स 1 साल का डिप्लोमा भी देते हैं, और दूसरा या फिर उसके पास MA इन जर्नलिज्म हो, उसके लिए भी मतलब जो कि एलिजिबिलिटी होती है MA वो कर सकता है और उसके बाद वो उस फील्ड में प्रवेश कर सकता है। आपने पूछा ऑप्शंस। हाँ जी सर, ये जो कौन सी कॉलेज कराती है इस तरह की जो मास कम्युनिकेशन की डिग्री है या डिप्लोमा जो भी आप करके आते हैं? जी सर, इसके लिए अगर मैं 2 भागों में बांटना चाहूँगा इसको, एक तो सरकारी और दूसरी निजी, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में मैं बांटना चाहूँगा। गवर्नमेंट में टॉप में तो जैसे कि मैंने बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसका एक अलग पहले के कुछ साल पहले तक, मतलब 2 साल पहले तक इसका खुद का एग्जाम होता था जो कि एंट्रेंस एग्जाम होता था। अब ये CUET के माध्यम से लेने लग गया, जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें ही NTA द्वारा जो आयोजित किया जाता है उसके माध्यम से आप IIMC को अपनी चॉइस फिल करते हुए उसमें आप जा सकते हैं। ये कि एक टॉप, मतलब जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाला टॉप कॉलेज है। दूसरे में एक आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स जो है, उसकी भी मतलब वो एक अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज है, तो वो DU के एंट्रेंस के तहत उसमें भी आप जा सकते हैं। लेडी श्री राम, स्पेशली फॉर अगर गर्ल्स की बात करें, लेडी श्री राम का जो कि जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। दूसरा जामिया मिलिया इस्लामिया और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और JNU, इस तरीके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, ये सब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन सभी के अपने अपने एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, तो इनको आप विभिन्न माध्यमों से, उनके वेबसाइट के माध्यमों से उनके फॉर्म्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं समय से।
दूसरी बात करें हम प्राइवेट की तरफ अगर हम आते हैं, तो प्राइवेट में अगर हम देखते हैं कुछ चैनल्स जैसे कि इंडिया टुडे ग्रुप का आज तक हो गया, इंडिया टुडे हो गया, कि नोएडा में ही अपने ही प्राइवेट कॉलेजेस हैं। जैसे कि इंडिया टुडे का मैं बात करूं तो इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट है, ITMI। दूसरा न्यूज़ 24 का, न्यूज़ 24 जो कि एक दूसरा न्यूज़ चैनल है, हाँ, उसका आइजोम्स करके ही नोएडा में ही है। तो यहाँ पे भी 1 साल में आप कोर्स ले सकते हैं। उसके बाद जो न्यूज़ चैनल है वो अपने ही संस्थान में आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हुए जॉब भी आपको लग सकती है। तीसरा अगर मतलब एक निजी में ही एक दूसरा सब टाइप है जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो कि लगभग हर बड़ी यूनिवर्सिटी में होते हैं। जैसे कि अगर हम टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो पुणे में सिम्बायोसिस कॉलेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर की, और इन सब के मतलब जर्नलिज्म कोर्सेज जो हैं, मतलब खास तौर पर इनकी थोड़ी फीस हाई रहती है, लेकिन इनके जो कोर्सेज की वैल्यू है और जो कि इनकी ख्याति है वो काफी। अच्छा सर, जो बच्चा बीकॉम करने के बाद में मान लीजिए जर्नलिज्म का कोर्स या डिग्री कर लेता है, तो उसको स्टार्टिंग में क्या पैकेज मिलने के चांसेस रहते हैं? मान लीजिए एवरेज पैकेज जो भी आप इंडस्ट्री में देखते हैं। जी, अगर कोई कॉमर्स के बाद जाता है तो उसके पास कई रास्ते हैं, विकल्प हैं कि वो किस तरीके से अपने फील्ड को आगे देखता है। पहले फील्ड में अगर हम बात करें तो या तो वो एक अपने ही बिजनेस रिपोर्टिंग में अगर वो जाए, बिजनेस रिपोर्टिंग जो कि एक बहुत बड़ा अपने आप में ही फील्ड है, जिसके अंदर भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें हम, और शेयर मार्केट की बात करें हम, IPOs की बात करें जो कि अब काफी बढ़ चुका है, स्टार्टअप की बात करें, और अभी हम देख रहे हैं कई बड़ी कंपनीज ले ऑफ्स कर रही हैं। तो ये सभी चीजें बिजनेस डेस्क और बिजनेस रिपोर्टिंग अपने आप में एक बहुत विस्तार वाला फील्ड है। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने जर्नलिज्म करने के बाद आपके पास ऐसा ऑप्शंस नहीं रहते हैं कि आपको अपनी पसंद की डेस्क, मतलब कोई कहना चाहता है कि मुझको इंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग करनी है, जरूरी नहीं है कि वो इंटरटेनमेंट में सेलिब्रिटीज और सीरियल्स को ही कवर कर रहा हो, शायद उसको इंटरनेशनल डेस्क मिल जाए। तो कई बार वो अपनी चॉइस पे डिपेंड नहीं कर पाता है। शायद किसी की बिजनेस में बहुत अच्छी रुचि है और उसको स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में दे दिया गया, तो ऐसा मतलब कई बार नहीं सोचना चाहिए कि हमको ये रिपोर्टिंग नहीं मिल रही है तो हम इस फील्ड में हमने आके गलती की। कई बार ऐसा लोगों के मन में हो जाता है, क्योंकि नेशनल न्यूज़ एक अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है कि भाई जिसमें राजनीति भी आती है और कोई इवेंट हो गया, मतलब कोई घटना हो गई, कोई घटनाक्रम हो गई, तो नेशनल रिपोर्टिंग अपने आप में बहुत फैला हुआ और बहुत लोगों को आसान समझने वाला, कि मतलब लोगों की रुचि ज्यादातर, क्योंकि फ्रंट पन्ना ही हम अखबार का देखें तो वो नेशनल न्यूज से ही भरा होता है, क्योंकि यस सर, बिजनेस रिपोर्ट या फिर स्पोर्ट्स की घटना को छोटी तवज्जो दी जाएगी जब तक कि वो बहुत बड़ी घटना नहीं। अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीते तो वो शायद हेडलाइन बनेगी, लेकिन कल प्रधानमंत्री की रैली में प्रधानमंत्री ने कुछ बोल दिया तो उसकी हेडलाइन सबसे ऊपर होगी। तो आपने पैकेज की बात करी, तो पैकेज में शुरू में, क्योंकि ये फील्ड में थोड़े पैकेजेस स्टार्टिंग में कम है अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये फील्ड आपके स्किल्स का फील्ड। अगर आप लिखने में अच्छे हैं, आप बोलने में अच्छे हैं और अपने आप को आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता इस फील्ड। मतलब ये फील्ड ग्लैमरस फील्ड भी है, लेकिन साथ ही साथ आपकी काबिलियत, जितनी आपकी नॉलेज है उस हिसाब से आप इसमें ग्रो करते रहेंगे। शुरुआती पैकेज में अगर बात की जाए तो लगभग 2.5 से 3 लाख का मतलब लोगों को अनुमानित मिल जाता है, अगर उसने मतलब वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से, लेकिन 2.5 से 3 लाख एक एवरेज मतलब मैक्सिमम अगर शुरुआती किसी की स्टेज देखी जाए तो 4 साढ़े 4 तक वो उसमें पैकेज पा सकता है। और जो ग्रोथ की रही बात, तो ग्रोथ में या तो वो ही अपने ही फील्ड में अच्छा करते हुए आगे बढ़ सकता है, या फिर वो समय समय पे और अपॉर्चुनिटी तलाश सकता है। जैसे कि एक एग्जाम होता है IIS, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, तो उसमें ग्रुप ए तो सिविल सेवा के थ्रू जाते हैं, तो वो एक अलग ही बात चर्चा का विषय हो जाएगा। लेकिन IAS ग्रुप बी जो होते हैं उसके एग्जाम SSC द्वारा कराए जाते हैं। तो अगर आपके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस, और आपके पास एक डिग्री या डिप्लोमा है, तो आप उस फील्ड में एक सरकारी नौकरी को भी पा सकते हैं। उसी में ही एक छोटा सा एड ऑन करना चाहूँगा, जर्नलिज्म में एक दूसरा फील्ड उसका होता है पब्लिक रिलेशंस का,
और एडवर्टाइजिंग, जो कि एक बहुत प्रॉमिसिंग फील्ड है। इसमें आमतौर पर पैकेजेस काफ़ी अच्छे होते हैं शुरू में ही। यहाँ पे पैकेजेस लगभग 6 से 7 लाख तक वेरी कर सकते हैं शुरुआत में ही, बशर्ते आपके पास स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी है। क्योंकि एडवर्टाइजिंग का एक फील्ड, अगर मैं बहुत आसान भाषा में समझाना चाहूँ, तो लोगों को आपको लुभाना है, आपके ग्राहकों को आपको लुभाना है, तो उसके लिए आपको क्रिएटिव माइंड होने की जरूरत है। तो ये अच्छा प्रॉमिसिंग फील्ड है। पब्लिक रिलेशंस ऑफिस की बात करें तो ये भी एक बहुत अच्छा है कि आप लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं। हर संस्थान में एक PRO की पोस्ट होती है, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, जो कि संस्थान और आम आदमी से कनेक्शन का एक ब्रिज का काम करती है। इसमें भी सरकारी जॉबें भी हैं और गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब भी हैं, तो इसमें भी आमतौर पर काफी अच्छे पैकेजेस होते हैं। जी। अच्छा सर, ये बताएगा कि जैसे कोई स्टूडेंट अभी 11th-12th में पढ़ रहा है और वो अपनी रुचि किस तरह से डेवलप कर सकता है कि वो आगे जा करके इस फील्ड को चूज करे? जी, अगर कोई स्टूडेंट 11th-12th में ही शुरू से ही उसका एक पैशन है कि मुझको आगे मास कम्युनिकेशन के फील्ड में कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए वो कुछ नहीं, क्योंकि एक ये ऐसा फील्ड है अवेयरनेस की। लाइक मैं बात करूँ तो समाज एक डायनामिक चीज हो गई है, यहाँ हर पल कुछ ना कुछ चीज बदल रही है। तो उस लिहाज से उसको कम से कम अपनी अवेयरनेस डेवलप करनी होगी। लाइक अगर वो 11th या 12th में है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि कल 10 मई को कर्नाटक में चुनाव है तो मैं उसके बारे में जान के क्या करूँ, क्योंकि ये मेरे सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है। यस। और जनरली सर हम एक चीज देखते भी हैं कि बच्चों का न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट कम ही देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने ये बिल्कुल बात सही कही। लेकिन अगर किसी को अपने उस फील्ड में नहीं भी जाना है तो एज एन अवेयर सिटीजन आपको पता होना चाहिए कि आपके देश में चल क्या रहा है और क्या। आज अगर दिल्ली में पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो लोग क्यों कर रहे हैं। मतलब मैं उसमें आपको एक गहराई में नहीं जाने की कह रहा हूँ कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या सरकार कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो एटलीस्ट सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस डेवलप करनी है। जी, कि करंट हैपनिंग्स के प्रति आपको, कि आप जैसे मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे अब मेयर के इलेक्शंस हो रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। तो आप एक कुएं के बंद मेंढक की तरह अगर अपने आप को रख लेंगे कि भाई ये तो मेरे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये तो मेरे बोर्ड का सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये तो स्कूल में कोई नहीं पढ़ाएगा, मुझे तो क्विज में इंटरेस्ट नहीं है, तो उस चीज से आप इस फील्ड में कुछ समय तक तो आप एंट्री तो कर लेंगे, लेकिन उसको आप झेल नहीं पाएंगे। क्योंकि आगे मैं भी अपने फील्ड में देखता हूँ कि लाइक अगर हमारी एक ड्यूटी वर्किंग आवर्स फिक्स्ड है, अगर हम 8 से 9 घंटे काम कर रहे हैं और अचानक से कोई बड़ी घटना रात को हो गई, तो हमें अपने पाठकों तक उस चीज को पहुंचाना होगा, क्योंकि वो रात को है। तो एटलीस्ट आप अवेयर रहें। दूसरा, आप न्यूज़पेपर पढ़ने की, जो कि शुरू से ही बच्चों को बताना भी जाना चाहिए कि न्यूज़पेपर पढ़ने का, उसमें भी ये नहीं कि आप सिर्फ आपने मान लीजिए किसी बच्चे ने 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ लिया और उससे बाद में उससे पूछा कि भाई तुमने क्या पढ़ा, तो वो बता रहा है कि भैया यहाँ पर तो सेल लगी हुई है, यहाँ पर तो ये मूवी रिलीज हुई है। तो ऐसा न्यूज़पेपर नहीं, एटलीस्ट आपको मोटी मोटी घटनाएं पता हो कि आज कल पिछले दिन में क्या हुआ। और न्यूज़पेपर की बजाय तो अब तो जैसे कि एप्स में ही अब तो हाथ में ही आपके न्यूज़ है, कुछ घटना हुई आपके पास फोन का नोटिफिकेशन आया और आपने फटाक से उसको पढ़ लिया, भैया ये हुआ ये नहीं हुआ। तो एक अवेयरनेस सबसे पहले क्रिएट करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, घटनाओं पे नजर रखें। अगर आप लिखने के शौकीन हैं तो कुछ लिख सकते हैं। अगर आप जितना लिखेंगे, अपने आपस में डिस्कशंस कर सकते हैं, अगर किसी मतलब अपने फ्रेंड्स के संगी कि भाई किसी हम मुद्दे पे आज हम बोलेंगे। अगर वो कॉमर्स का ही है, आओ भाई कि आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो आओ उस पर ही हम चर्चा करते हैं। तो अगर उसका फील्ड में होगा तो वो अपने कॉमर्स अपने ही फायदे के लिए उसको कॉमर्स के फील्ड में ही उसको कई बार हेल्प मिल जाएगी कि भैया IPO आ रहा है पेटीएम का, तो ये क्या होता है, क्यों नहीं होता। अभी LIC और अडानी का मुद्दा हुआ, इतना बड़ा मुद्दा हुआ, तो अडानी के शेयर इतनी जल्दी क्यों गिर गए। तो अब ये कि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हम इससे उस बच्चे को उससे मुंह नहीं मोड़ लेना, और वो मोड़ना चाहिए भी नहीं अगर उसको इस फील्ड में आना। सर, हम लोग इस चैनल के माध्यम से कॉमर्स फील्ड में बहुत सारे जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, कोर्सेज है, उनके बारे में बताते रहते हैं। तो सर मैं आपसे चाहता हूं कि आप बच्चों को, कॉमर्स के जो बच्चे हैं, उनको ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस फील्ड में अट्रैक्ट हो और वो जर्नलिज्म को भी एक कैरियर के रूप में चुने। देखिए, जर्नलिज्म को एक अगर हम समाज में देखें, जैसे मैं बात करूं तो PCM, कॉमर्स और आर्ट्स मुख्यतः 3 तौर पर हम मतलब लोगों को मतलब एक तरीके से ये देखते हैं कि भैया 3 ही स्ट्रीम है हमारे पास। लेकिन कई सारे वोकेशनल कोर्सेज, यहाँ की मैं CBSE की बात करूं
तो अगर हम अपने ही समय की मैं अपना एक्सपीरियंस लूँ कि लोगों के पास पता ही नहीं होता है कि इतने सारे भी सब्जेक्ट्स होते हैं और इसमें भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एग्जाम करवा रहा है। मतलब यहाँ तक कि आर्ट्स में, यहाँ तक कि तबला का भी एक अलग पेपर है अगर किसी को उस फील्ड में जाना है। तो अगर कोई सोच सकता है कि तबला का पेपर बोर्ड में हो रहा है 100 मार्क्स का और उसको आपको एक मार्क्स शीट में उसको तबला का दिखाया जाता है। तो इसी तरीके से अगर किसी को इस फील्ड में आना है तो सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट भैया मन पक्का करना होगा, क्योंकि मन बहुत कई बार पीयर प्रेशर में, फैमिली प्रेशर में, टीचर्स ने कि भाई उसने तो बीकॉम कर रहा है, मैं इस फील्ड में जाके क्या करूंगा, इस फील्ड में क्या हो जाएगा मेरा। तो पहले तो आपको अपना मन, अगर जितनी आप रिसर्च खुद से कर सकते हैं, पहले तो आप मन पक्का करें। कि कई बार लोग अट्रैक्ट होते हैं कि भैया बड़ा ग्लैमरस फील्ड है, कि देखो जर्नलिस्ट लोग तो मतलब आप उसको एक मोटिवेशन का कारण मान सकते हैं कि भाई कोई एंकर देखिए आप टीवी को, उसको आज करोड़ों लोग देख रहे हैं और कोई आज एक रिपोर्टर जाके सचिन तेंदुलकर के पास जाके उससे बाइट ले रहा है, उससे इंटरव्यू ले रहा है। तो आपको एक ग्लैमरस के तौर पे भी अपना एक मोटिवेशन कि भैया मुझको बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिले, लेकिन वो एक मोटिवेशन ही है सिर्फ। लेकिन वो एकदम से ये नहीं कि आपने आज डिग्री पूरी करी और कल आपको माइक लेके भेज दिया कि भैया आप जाओ प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेके आओ, या फिर आप अपने शहर के ही किसी मेयर का इंटरव्यू लेके आओ। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सिर्फ एक मोटिवेशन है कि आप, और ऐसा भी नहीं सोचना है कि हम समाज में कोई बहुत बड़ी क्रांति ला देंगे अचानक से। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी रुचि क्यों है, कि भाई आप लोगों को बेसिकली जर्नलिज्म बेसिकली मैं कहूँगा एक इंफॉर्मेशन देने का जरिया है। कोई घटना हुई और आप पब्लिक तक उसको पहुंचा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से उस चीज को कन्वे कर सकते हैं। मतलब कई लोग होता है ना कि अगर मैं थोड़ा, क्योंकि वो यार बातें बड़ी अच्छी बनाता है कि वो खबरी, मतलब कई बार लोग उसको हंस के टाल देते हैं, लेकिन अगर कोई किसी इवेंट को या किसी घटना को बहुत अच्छे से समझा पा रहा है अपने वर्ड्स में, तो उससे बेहतर बात नहीं हो सकती। तो ये एक कारण है। दूसरा, आपको ये नहीं सोचना है कि दूसरे आपके कोर्समेट्स या बैचमेट्स को क्या मिल रहा है, कितना पैकेज मिल रहा है, क्या कोई MBA किसी ने उस फील्ड का, तो वो कंपेयर अगर आप लाएंगे तो इस फील्ड में लाने, क्योंकि ये फील्ड आपकी काबिलियत पे आपको धीरे धीरे ग्रो करेगा। अचानक से कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा देगा कि आपको 10 लाख का पैकेज दे दिया, 20 लाख का पैकेज दे दिया। तो ये मेहनत मांगने वाला फील्ड है, और आपको जितनी आप इसमें अपना इंथुजियाज्म या पैशन भी आप डाल सकते हैं, उसे आपसे लिहाज से आप धीरे धीरे फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सकुल गर्ग सर। तो बच्चों, अभी आपने सर को सुना, सीनियर एडिटर। और बच्चों, जैसे सर ने आपको बताया कि अगर आपका इस फील्ड में पैशन है, अगर आप इस मतलब अपने आसपास की घटनाओं में रुचि रखते हैं, तो निश्चित तौर से आप जर्नलिज्म में अपना कैरियर बना सकते हैं। और बच्चों, कम्युनिकेशन जो है वो कॉमर्स का एक पार्ट भी है। तो अगर कोई बच्चा जिसने भी बिजनेस पढ़ी है, कॉमर्स के बारे में पढ़ा है, अगर वो इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहे, तो उसको जो भी सर ने कोर्सेज के बारे में बताया, जो भी डिग्री डिप्लोमा बताया, जिन यूनिवर्सिटी से डिग्री डिप्लोमा इन्होंने बताया है, वहां से डिग्री डिप्लोमा लेकर के अपना इस फील्ड में कैरियर बना सकता है। तो सभी बच्चों को इस प्रोग्राम को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर बच्चों अभी तक आपने इस कॉमर्स अवेयरनेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको कॉमर्स में जो अलग अलग स्कोप है उसके बारे में जानकारी प्रॉपर मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू सर।